हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, स्पाइडर शैडो ग्रुप यानी कि टॉप लीडर को किल करने के लिए जी फैमिली और मू फैमिली वहाँ पे आ चुकी थी और मू फैमिली ने तो अपनी हेवन नेट फॉर्मेशन का भी यूज कर दी थी। तब सिचुएशन मानो ऐसा हो गया था कि कभी भी वो लोग टॉप लीडर के ऊपर अटैक कर सकती थी। आप आगे एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में हमें टॉप लीडर और जी फैनहुई की बातों को दिखाए जाते हैं, जहाँ पे टॉप लीडर को जी फैनहुई ने कहा था आपको इस पोजीशन पे रहते बहुत ही ज्यादा समय हो चुकी है, इसलिए आपको शायद से इस पोजीशन को किसी और के ऊपर दे देना चाहिए, जिससे कि आप अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सको। टॉप लीडर कहती है अगर मैं इसके लिए ना कह दूं तो जी फैनहुआ कहती है तो इस सिचुएशन में तो मेरे सामने कोई भी और रास्ता नहीं बचा है। ये देखते ही डॉक्टर भाई पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी थी, वो भी किसी टाइम अटैक करने के लिए अपनी नीडल को निकाल लेती है। तो टॉप लीडर कहते हैं ऐसा लगता है तुम लोग इस पोजीशन के लिए नहीं, इनडायरेक्टली मेरी इस ड्रीमिंग ड्रैगन तलवार के लिए यहाँ पे आए हो। तो जी फैनहुई कहती है हाँ ये सही है, क्योंकि जिसके पास भी ये ड्रीमिंग ड्रैगन शॉट होगी वही है डार्क रिवर की ट्रू मास्टर। तो टॉप लीडर कहते हैं अगर ऐसी बात है तो अब तुम ये शॉट मेरी हाथों में है, यानी कि मैं ही ट्रू डार्क रिवर की रूलर हूँ, यानी कि प्रेजेंट में इसकी ओनर मैं हूँ। मेरे होते हुए इसके ऊपर कोई और हक जाता है ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। टॉप लीडर अपनी शॉट को पकड़ लेती है कस के। उनकी शॉट में उनकी किलिंग इंटेंट साफ साफ दिखा जा सकता था और वो जी फैनहुई को दूर करने के लिए अपनी शॉट को आगे कर देती है, जिससे जी फैनहुई दूर चली जाती है। और जी फैनहुई कहती है अगर ऐसी ही बात है तो मेरे सामने भी कोई और चूज नहीं है। वो भी अपनी डैगर को निकालते हुए उसकी ओर अटैक करने के लिए आती है। और फिर हमें स्पाइडर शैडो ग्रुप के बाकी वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो कि जी फैमिली और मू फैमिली के वॉरियर से फाइट कर रही थी। और फिर वो लोग जी फैमिली के दोनों वॉरियरों के ऊपर टूट पड़ती है। सभी स्पाइडर शैडो ग्रुप के वॉरियर जी फैमिली की वॉरियर से घमासान फाइट कर रही थी, जोर लगा के है। और फिर हमें ड्रैगन मैन को दिखाया जाता है। मैं इसे ड्रैगन मैन बुला रही हूँ क्योंकि इसके नाम भी मुझे पता नहीं है। इसकी फेस जब रिवील होगी तभी हमें इसका नाम पता चलेगी। फिलहाल के लिए हम लोग इसे ड्रैगन वॉरियर ही कहते हैं। ड्रैगन मैन उन लोगों से फाइट करने के लिए अपनी शॉट को निकालती है। इसकी शॉट निकालने की जो प्रोसेस थी वो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही थी। इसकी ऐसे आइकॉनिक एंट्री से तो पता लग ही चुकी है कि इसकी पावर भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। और वो भी जाके जी फैमिली के सभी वॉरियर्स को लगाने लगती है। उनके अंदर घमासान फाइट शुरू हो गई। जोर लगा के हैया सभी फाइट करने में लगे हुए होते हैं। फिर ड्रैगन मैन जी फैमिली के उस वॉरियर को हराते हुए जो कि फोल्डेबल शॉट चला रही थी, फिर और एक वॉरियर को पकड़ती है जिसको अपनी पावर से नीचे जमीन पे दे मारती है, जहाँ पे जो जमीन थी वो भी क्रैक हो चुकी थी। इस अटैक को भी देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सो मुयो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो जल्दी जल्दी में जा रही थी, लेकिन उसकी घोड़े के सामने एक बच्ची आ जाती है जिससे टकराकर वो बेहोश हो गई थी। तो ये देखते मुयो जल्दी से अपनी घोड़े से उतारती है और उसे पकड़ने लगती है ताकि उसे होश में ला सके। थोड़ी ही देर में वो जो बच्चा था वो घोस्ट स्टाइल में चेंज हो गया था। ऐसे ही मुयो ये देखते वो भी अपनी शॉट को निकालने ही वाले थे और कहने लगते है भैया मेरे साथ तो स्कैम हो गया। जैसे ही मुयो अपनी शॉट को निकालने ही वाला था वो घोस्ट स्टाइल वहां से गायब हो गया था। मुयो के आसपास कोई फॉर्मेशन जैसा चीज एक्टिवेट हो गई थी, शायद से कोई फॉर्मेशन ही थी। थोड़ी देर में वहीं पे आ चुकी थी मुयो यिनजे। फिर मुयो और मुयो यिनजे कोई रस्सी की तरह चीज में, फिर माफ करना फिलहाल के लिए मैं इसे रस्सी ही कह रही हूँ, फिर दोनों ही उसमें खड़े हो गई थी। इसी मुयो यिनजे को देखते वो कहती है मेरी रास्ते से हट जाओ वरना कुछ भी हो सकती है। ये सुनते ही मुयो यिनजे मुयो के ऊपर अटैक करते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट करने लगता है। फाइट करते हुए मुयो यिनजे कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारी जो सबसे अच्छा भाई चांगे है वो शायद से तुम्हारे साथ कोई गद्दारी कर रही है, नहीं तो मुझे तुम्हारी लोकेशन कैसे पता चलता है कि तुम यहाँ पे हो। मुयो कहती है मुझे चांगी के ऊपर पूरा यकीन है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और फिर मुयो उनसे अपने एक नाइफ से मुयो के ऊपर अटैक करते हुए कहती है आपको इसके ऊपर यकीन नहीं है क्या? तो फिर आपको आपकी स्पाइडर शैडो ग्रुप के मेंबर ऑक्स से पूछनी चाहिए उसने स्पाइडर नेट की डिफेंसिव फॉर्मेशन किसे दिया है। और फिर मुयो गुस्से में कहने लगते हैं मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने की टाइम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम पीछे हट जाओ। फिर मुयो गुस्से में उसे एक तमाचा मारती है जिससे उसकी थोड़ी बहुत अकल ठिकाने आ गई थी और दोनों ही अपने अपने साइड में खड़े हो जाती है, जहाँ पे मुयो अपने अम्ब्रेला से कोई अटैक को एक्टिवेट करने लगती है। जैसे ही ये अटैक पूरी तरह से कंप्लीट होती है अम्ब्रेला से बहुत सारा धारदार खंजर निकालते हुए सभी रस्सियों को काट दिया था। तो मुयो उनसे उस अटैक से बचने के लिए पीछे की दो रस्सी थी उसमें जाकर खड़े हो जाती है। तो ये देखते मुयो अपनी शॉट को निकालती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक नहीं करती, वो बस उन रस्सियों को काट देती है जिससे मुयो यिनजे भी नीचे गिरने लगा था। और फिर मुयो यिनजे सीधा ही नीचे जाकर एक घोस्ट स्टाइल के ऊपर खड़े हो जाती है। मुयो अपनी घोड़े पे सवार होकर फिर से अपनी रास्ते में निकल पड़ती है। फिर हमें अंकल हुई को दिखाया जाता है जहाँ पे उन लोगों के फाइट को देख रहे थे और वो कहती है मू फैमिली की ये बंदा भी हार गया। और वो उन दोनों लड़कियों से कहती है अगला मिशन के लिए जी फैमिली को जल्द से जल्द खबर भेज दो। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें स्पाइडर शैडो ग्रुप और जी फैमिली की वॉरियर्स की फाइट
फाइट को दिखाया था जहाँ पे जी फैमिली की वो 2 वॉरियर हारता हुआ नजर आ रहा था। और फिर वो स्पाइडर शैडो ग्रुप के दोनों वॉरियर उनको खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, मू फैमिली के वॉरियर्स उन्हें हेवन नेट फॉर्मेशन से कैद कर लिया था। फिर वो जी फैमिली के दोनों वॉरियर्स बाकी स्पाइडर शैडो ग्रुप की वॉरियर्स को चकमा देकर टॉप लीडर को किल करने के लिए टॉप लीडर के पास पहुंच चुकी थी और टॉप लीडर के ऊपर अटैक भी करने लगी थी। लेकिन टॉप लीडर तो टॉप लीडर है, उनको मारना इन कीड़े मकोड़ों की बस की बात नहीं थी। वो लोग टॉप लीडर के ऊपर अटैक करे ही जा रही थी। लेकिन टॉप लीडर उनकी अटैक को रोकते हुए उन्हें धूल भी चढ़ा रही थी। जैसे वो लोग ये देखते हैं कि ऐसे तो हम लोग टॉप लीडर की बात भी बाका नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग एक साथ अटैक करने के लिए सोचती है। जैसे ही लीडर ये देखते वो लोग एक साथ अटैक कर रही है, वो फाइनली अपनी ड्रीमिंग ड्रैगन शॉट की पावर को यूज करने के लिए रेडी हो चुकी थी। जैसे वो अपनी शॉट से एक स्लैश अटैक मारती है, उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी वो लोग बहुत ही ज्यादा दूर खिसक चुकी थी। और फिर सभी स्पाइडर शैडो ग्रुप के मेंबर्स टॉप लीडर को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाती है। तो वो जी फैमिली की लीडर कहती है लगता है कि स्पाइडर नेट की डिफेंस टूट चुकी है, तो जल्दी चलो कहते हुए उनके सामने एक अगरबत्ती को जला दी थी। जो अगरबत्ती कोई नॉर्मल अगरबत्ती तो नहीं लग रही थी। उसे देखते ही डॉक्टर भाई कहने लगते हैं सोल एंथाइसिंग इंसेंस, ये क्या चीज है वो तो हमें आगे ही पता चलने वाली है। टॉप लीडर अपनी शॉट से उस अगरबत्ती की कई टुकड़े कर दी थी। ऐसा करने के बाद वो धड़ाम से जाके सीढ़ी पे जाके गिरती है, क्योंकि इस फाइट के बाद उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुका था। और वो कहती है लगता है कि मैं मौत की रास्ते पे चल पड़ा हूँ। फिर डॉक्टर भाई टॉप लीडर को पकड़ते हुए कहती है सबसे पहले मैं आपको ठीक कर दूं। ये कहते हैं तो ये सुनते टॉप लीडर अपनी सिर को हिलाने लगते हैं, क्योंकि उनको सभी चीजें धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। क्लियरली कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाती है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों की सब्सक्राइब करने की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि ताकि मैं आप लोगों के लिए और नई नई सीरीज को एक्सप्लेन कर पाऊँ। वीडियो को भी लाइक कर देना और दोस्तों से भी शेयर कर देना। और हाँ, इसकी नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक को रिलीज होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। रुको जा कहाँ रहे हो आप लोग, सब्सक्राइब तो करके जाओ।